हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्राइट मैथमेटिक्स में। मेरा नाम है ऋतिक कौशिक और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। फर्स्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दिया है हमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 13 एंड 14 डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन गिवन set A equals to 1 2 3 4 dot 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 13 and 14 relation R x comma y such that 3x minus y equals to 0। हम और इसके ऑर्डर पे लिख लेते हैं। हमें दिया गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल्स टू वाई। और हम इसके ऑर्डर पे लिखेंगे तो क्या आएंगे, देखिए, इफ x इक्वल्स टू 1 देन y3 फ्रॉम here 2 2 comma 6 3 comma 9 4 comma 12। और कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि अगर हम यहाँ से 5 लेंगे तो वो 15 आएगा। 15 ए में नहीं है, इसलिए यही ऑर्डर पेयर आएंगे। अब यहाँ से देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन here a comma a doesn't belongs to R, so R is not reflexive। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि a कॉमा a मतलब सेम डबलेट्स होते हैं, और यहाँ R में कोई डबलेट नहीं है। सिमेट्रिक सिमेट्री में क्या होता है, हमें गिवन होता है a कॉमा b बिलोंग्स टू R, और हमें फाइंड करना होता है अगर b कॉमा a भी बिलोंग करे तो वह रिलेशन सिमेट्रिक होता है। देखते हैं, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन a कॉमा b बिलोंग्स टू R but b comma a doesn't belongs to R, so R is not symmetric। देखिए यहाँ पे 1,3 है पर 3,1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। For now transitive, ट्रांसिटिव में क्या होता है, हमें दिया होता है a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, देन हमें निकालना होता है a कॉमा c बिलोंग्स टू R। अगर थर्ड कंडीशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वह रिलेशन ट्रांसिटिव होता है। चलिए देखते हैं, लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू R, देन a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, but यहाँ पे देखिए 1,3 है 3,9 है, पर 1,9 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे a comma c does not belongs to R,
so R is not transitive. दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है given n is the set of natural number, मतलब 1 2 3 4 डॉट एंड रिलेशन r equals to x comma y such that y equals to x plus 5 and x is smaller than 4। तो हम इसके ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। सिंस x इज स्मॉलर देन 4 तो हम x की वैल्यू केवल 1 2 3 ही लेंगे। 1 अगर x को 1 लेंगे तो 5 1 प्लस 5 6, x को 2 लेंगे तो 7 आएगा, x को 3 लेंगे तो y 8 आएगा। हम 4 ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटी दी गई है। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, ना ही 2 2 है, किसी के भी डबलेट्स नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? लेट a बिलोंग्स टू n and so a comma a does not belongs to R, hence R is not reflexive। For symmetric, R सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1,6 है पर 6,1 नहीं है, वैसे 2,7 है, 7,2 नहीं है, और यहाँ पे 3,8 है बट 8,3 नहीं है। इसलिए इसको देखिए कैसे लिखेंगे। लेट a comma b belongs to n, then a comma b belongs to R but b comma a does not belongs to R, so R is not symmetric। not transitive। ट्रांसिटिव में क्या होता है कि हमें a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिया होता है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी दिया होता है। हमें फाइंड करना होता है कि अगर a कॉमा सी भी उसमें बिलोंग्स टू आर हो तो वह रिलेशन ट्रांसिटिव होता है। इसमें a कॉमा बी है पर b कॉमा सी नहीं है। देखिए 1,6 है पर 6 कॉमा सी नहीं है, इसलिए इसमें ट्रांसिटिव का केस ये नहीं बन रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। थर्ड देखते हैं हम। रिलेशन गिवन सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and relation R defined as x comma y such that y is divisible by x। हम इसके ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। हमें दिया गया y इज़ डिविजिबल बाई x, मतलब यहाँ पे देखते हैं हम 1 से ये सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो हम ऑर्डर पेयर इस तरीके से आएंगे 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। अब हम लिखते हैं 2 से कौन से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2,2 2,4 2,6, अब 3 से 3,3
3,6. Now from 4, 4,4, and 5, 5,5, 6,6. Now reflexive केस देखते हैं. Let A belongs to capital A, then A comma A belongs to R, because A is divisible by A. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में उन सबके डबलेट्स हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. इसको हम इस तरीके से लिखेंगे. लेट ए इक्वल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन a कॉमा a बिलोंग्स टू R, बिकॉज A is divisible by A. So R is reflexive. Now symmetric. Let A comma B belongs to A. If A comma B belongs to R, implies that B is divisible by A, which means but B comma A does not belongs to R, because it is not because A is not divisible divisible by B. यहाँ आप देखते हैं, हम यहाँ पे 2 1 से डिवाइड होता है, पर 1 2 से नहीं. इसी तरीके से यहाँ पे अगर B A से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि A भी B से डिवाइड हो. नाउ हम देखेंगे ट्रांसटिव का केस. ट्रांसटिव में हम दिखाते हैं, अगर A कॉमा B R में बिलोंग करता हो और B कॉमा C R में बिलोंग करता है, तो A कॉमा C भी R में बिलोंग करना चाहिए. तो लेट करते हैं, लेट A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R, so R is transitive. आप देखते हैं, अगर 1 2 को डिवाइड कर रहा है और 2 2 को 2 4 और 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 भी यहाँ पे 1 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 2 को भी कर रहा है. मतलब यहाँ अगर 1 2 है और यहाँ 2 2 2 4 या 2 6 है, तो 1 2 है, यहाँ पे 1 4 भी है और 1 6 है, इसलिए ट्रांसिटिव रिलेशन है. मतलब hence R is reflexive and transitive. But not symmetric. देखते हैं फोर्थ पार्ट को. इसमें हमें दिया गया है Z is the set of all integer
और दिया गया रिलेशन आर डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर. Now for reflexive. Let A belongs to Z, then A minus A equals to 0, where 0 is an integer. So A comma A belongs to R, hence R is reflexive. क्योंकि अगर A कोई इंटीजर है और A माइनस A ज़ीरो है और ज़ीरो इंटीजर होता है और हमें दिया गया x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, तो आर एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग करेंगे और यहाँ पे a माइनस ए जीरो इक्वल्स टू ज़ीरो है तो a कॉमा ए आर बिलोंग करेंगे, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव है. नाउ सिमेट्रिक. let a comma b belongs to z if a comma belongs to r implies that a minus b equals to integer. Implies that minus b minus a equals to integer. अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 2 है और माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 2 है तो माइनस 2 भी तो एक इंटीजर ही है, और अगर हम केवल b माइनस ए लेंगे सॉरी यहाँ पर 2 होगा, -2 नहीं. और अगर हम b माइनस ए लेंगे तो आएगा -2 और -2 भी एक इंटीजर ही है. सो b minus a is equals to integer. So R is symmetric. Now transitive. Let a comma b comma c belongs to z if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, implies that a minus b is an implies that a minus b is equals to integer and b minus c equals to integer. अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इंटीजर इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर, देन a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू इंटीजर, प्लस दैट a minus c equals to integer. So a comma c belongs to R, hence R is transitive.
अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। इसमें रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन वाई ए आर x, y such that x and y work at the same place. So for reflexive, let A belongs to capital A, then A comma A belongs to R, because यहाँ पर A एक ही इंसान है तो वो एक ही जगह काम कर सकता है। So R is reflexive. Now for symmetric, let A comma B belongs to capital A. If A comma B belongs to R implies that A and B work at the same place. Implies that B and A work at same place. So B comma A belongs to R. Hence R is symmetric. Transitive. Let A comma B comma C belongs to R. Belongs to capital A. If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies that A and B work at same place. And B and C work at same place. अगर ए बी के साथ काम कर रहा है और बी सी के, मतलब ए वहाँ काम कर रहा है जहाँ बी काम कर रहा है और सी भी वहाँ काम कर रहा है जहाँ बी काम कर रहा है, इम्प्लाई मतलब तो इसका मतलब यही हुआ कि ए और सी एक ही जगह वर्क कर रहे हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह है तो वो आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें दिया गया है आर डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सो फॉर रिफ्लेक्सिव, let A belongs to capital A, then A comma A does not belongs to R because A can never be 7 centimeter taller than himself or herself. So R is not reflexive.
For symmetric, let A comma B belongs to R, capital A, then A comma B belongs to capital R implies that A is exactly 7 centimeter taller than B. Implies that B is not 7 centimeter taller than A. Therefore, B comma A does not belongs to R. So R is not symmetric. Transtip. Let A comma B comma C belongs to R if A comma B belongs to R, if let A comma B belongs to A, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies that A is exactly 7 centimeter taller than B and B is exactly 7 centimeter taller than C, implies that A is exactly 14 centimeter taller than C, which means A comma C does not belongs to R. So R is not transtip. अब देखते हैं हम डी पार्ट को। इसमें दिया गया है हमें R is defined as x comma y such that x is a y for bi. Now for reflexive. Let A belongs to capital A, then A comma A does not belong to R because a woman can never be a wife of herself. So A comma A does not belongs to R. So R is not reflexive. For symmetric, let A comma B belongs to R, and if A comma B for every A comma B belongs to capital A, then B comma A does not belongs to R because if A is a wife of B, then B must be a husband of A. So R is not symmetric.
Now for transitive, let a comma b comma c belongs to R if a comma b belongs to R. Here a comma b belongs to C. Sorry, a comma b comma c belongs to capital A, and if a comma b belongs to R, then b comma c does not belongs to R because अगर a b की वाइफ है तो b c की वाइफ कैसे हो सकती है, इसलिए R is not transitive. ई पार्ट डी पार्ट की तरह है, उसमें वाइफ फादर दिया है, इसमें वाइफ दिया है, तो वो क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद कर लीजिएगा।